अफवाह फैलाते हैं। लेकिन हमारी जनता जनार्दन, ये हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं कि गौरी गोपाल आकर अपनी आंखों से देख चुकी हैं, इसलिए जो आंखों से देख चुका होता है वो सुनी बात पे भरोसा नहीं करता। आंखों देखी और कानों सुनी, कानों सुनी झूठ हो सकती है पर आंखों देखी झूठ नहीं। महाराज जी को गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा किस पे करें? आप भी तो हमारे अपने हैं, किस पे गुस्सा करें? मीडिया वालों को आप मंथरा भी कह दे रहे हैं, तो मीडिया वाले तो आपसे नाराज हो ही जाएंगे। तो कुछ मीडिया को बोला, कुछ मीडिया मंथरा का काम करती ही है। मंथरा का अपडेट वर्जन मीडिया हो गया है लड़ाने का काम। तो जो लड़ाएंगे उन्हें तो मंथरा कहा जाएगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ऐसे महाराज हैं या गुरु हैं, कथावाचक हैं, जिनसे लोग नफरत करने लगे हैं, कुछ मीडिया कर्मी जिनको आप मंथरा कह रहे हैं? तो भाई देखो, राम से तो रावण भी नफरत करता है भाई। जो नहीं जान पाएगा वो नफरत करेगा, तो कुछ नफरत करने वाले भी तो होने चाहिए। राम से भी तो नफरत करने वाले लोग थे, भगवान कृष्ण से भी तो नफरत करने वाले लोग थे। अब इतनी सेवा करने के बाद भी यदि कोई हमसे नफरत करता है तो हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए। क्या लगता है क्या वजह होगी? भाई मंथरा को मंथरा कहेंगे तो बुरा तो लगेगा, अब जिनको बुरा लगे तो लगे, पर सही तो सही है। आपका ही एक बयान मैं सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि सनातन के खिलाफ कोई नहीं है, सनातनी जो हैं वही सनातनी के खिलाफ हैं, चाहे पहले पुराने काल में हम चले जाएं चाहे वर्तमान काल में रहें। आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई जयचंद कौन है? हमारा दुश्मन मोहम्मद गौरी बाद में है, जयचंद पहले है। क्योंकि जयचंद ना होता तो मोहम्मद गौरी को तो पृथ्वीराज खदेड़ चुके थे कई बार। लेकिन जब अपने गद्दारी करते हैं तो व्यक्ति हार जाता है। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम। ये आपका कभी कभी शायराना अंदाज देखने को मिलता है। कहते हैं जी, एक बार पेड़ ने, वृक्ष ने, जंगल ने कुल्हाड़ी से कहा, कुल्हाड़ी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने पूरे जंगल को साफ कर दिया, इतनी सी कुल्हाड़ी पूरे जंगल को काट देती है। तो पेड़ ने पूछा, वृक्ष ने पूछा, कुल्हाड़ी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे पूरे वंश को मिटाती चली आ रही है? तब कुल्हाड़ी ने कहा कि भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कहाँ ताकत के मैं पेड़ को काट सकूं, तेरे अपने ने मेरा साथ दिया है। कुल्हाड़ी में जो डंडा है, यदि ये कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो ये किस्सा ना होता। कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल कटने का किस्सा ही ना होता। आप पर आरोप ये लगते हैं कि महिलाओं के लिए कभी कभी आप ऐसी टिप्पणी कर देते हैं कि महिलाओं को भी वो अच्छा नहीं लगता है और बड़ा अशोभनीय लगता है ना। हमारी जितने यहाँ माताएं बहनें हैं, ये वो माताएं बहनें हैं जो हमारी पूरी बात सुनती हैं, पूरी कथा सुनती हैं। और वो जो विरोध करने वाले हैं वो केवल 3 घंटे में से 30 सेकंड की बात सुनते हैं। जब आधी अधूरी बात सुनेंगे तो बात गलत लगेगी, और बात पूरी सुनी जाएगी तो बात सही लगेगी। ठीक है, तो आप लोगों को लगता है जो महाराज जी कह रहे हैं कि पूरी बात नहीं सुनी जाती है, छोटा सा हिस्सा निकालकर वायरल कर दिया जाता है, और महाराज जी तो सबसे ज्यादा वायरल है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? तो ये आप लोगों को क्या लग रहा है कि महाराज जी को, मैं आप लोगों के पास आता हूं, कि महाराज जी को कौन बदनाम करना चाह रहा है? कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बना देते हैं? मीडिया वाला बदनाम करना चाहता है, मीडिया वाला का फायदे के लिए। महाराज की जय हो। मीडिया वाले गलत है, महाराज दोस्त है। मीडिया वाला गलत है, मीडिया वाले गलत है। तुम इतने छोटे हो, किसने बताया कि महाराज जी के पास चलना है? क्यों, क्या करने आए हो? मैं उनके दर्शन करने आया हूं। दर्शन करने आए हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय दीक्षित है। और क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। और महाराज जी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? मैं उनकी कथा सुनता हूँ। कथा सुनते हैं। तो महाराज ये छोटे छोटे बच्चों पर आपने जादू कर रखा है, ये क्या कृपा है आपकी? ये छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिलती है, पर कथा से संस्कार मिलते हैं, इसलिए बच्चे जुड़ रहे हैं। एक बच्चों को लेकर मेरा सवाल आपसे है कि आप क्या चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं
ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने या आपकी तरह कथावाचक बने जिनकी शरणों में सभी आकर रहे हैं? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस बने, आईएएस बने, कथावाचक बने, जो भी बने, पर सब कुछ बनने से पहले एक अच्छे इंसान बने, अच्छे भारतीय बने। तो महाराज जी थोड़ा सा ये भी बताइए कि एक अच्छा इंसान बनने का क्या तरीका होता है, कैसे कोई अच्छा अपने बड़ों का आदर करना, भारत राष्ट्र से प्रेम करना, दया धर्म का आचरण करना, हत्या ना करना, जीव हत्या ना करना, शराब ना पीना, मांस ना खाना और सत्य पर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इस पर चलना, यही सनातन की सेवा है। आपको लगता है कि सनातन पर कोई खतरा है? सनातन पर कोई खतरा है आपको लगता है? सनातन पर खतरा है बढ़ती हुई विधर्मियों की आबादी, क्योंकि जहां जहां जनसंख्या उनकी ज्यादा हुई वहां वहां तुम्हें पेड़ से लटका करके जिंदा जलाया गया है। ये इतिहास साक्षी है। कश्मीर देख लीजिए, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए कि नहीं, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा हो गई। हमारी जब जहां जहां घटोगे वहां वहां पेड़ से लटके कटोगे और जलोगे, ये इतिहास साक्षी है। इसलिए अपनी संख्या और अपने हाथ को मजबूत रखिएगा सनातनियों, यदि सुरक्षित रहना है तो। जी, आप विधर्मी किसे कह रहे हैं? जो वेद को ना माने, जो गाय को माता ना माने, वो सब विधर्मी हैं। मतलब जो वंदे मातरम न कहे? हाँ, वंदे मातरम क्यों नहीं कहोगे? इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना। तो मतलब ये हुआ कि लाठी के और शस्त्र के जोर पर आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहना पड़े? नहीं, लाठी शस्त्र के जोर से क्यों। अभी हमारे मोदी जी विदेश में गए, मैंने कुछ मुसलमानों को वंदे मातरम गाते देखा। अभी विदेश गए थे किसी देश में, मुझे देश का नाम नहीं पता, पर वहां जाके वहां के मुसलमान वंदे मातरम गा रहे थे। तो जब वहां के मुसलमान वंदे मातरम गा सकते हैं तो भारत में सब लोग वंदे मातरम क्यों नहीं गा सकते? महाराज जी, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, जिस गद्दी पर आप बैठे हुए हैं, इस गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति समाज को, देश को और तमाम जो भक्त आपके पास आते हैं उनको कहते हैं कि अहिंसा के रास्ते पर चलो। आप कह रहे हैं कि शस्त्र उठाने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले गीता सुनाई कि नहीं? लेकिन गीता सुनाने से भी काम नहीं बना तो भगवान ने कहा उठा गांडीव। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं। हमारे कृष्ण कह रहे हैं कि गीता से समझाओ। भैया गीता से समझोगे क्या? जब आप गीता की भाषा नहीं समझेंगे तो हमें पता है कि आप कौन सी भाषा समझेंगे, गांडीव की। आतंकवादियों को आप गीता सुनाइए, फिर वहां सेना को बोलिए कि गीता सुनाएं। अहिंसा, ए आतंकवादियों हिंसा ना फैलाओ भैया, ऐसे ना मारो भैया, तुम जात पूछ के मार रहे हो। अभी पुलवामा में, पुलवामा नहीं, कहाँ, कौन सा गांव में मार दिया जात पूछ के? पहलगांव में तुम्हारी जात क्या है? जात पूछ के मार, धर्म पूछ के। तुम्हारा धर्म है हिंदू हो, ठा ठा ठा, हिंदू हो, ठा ठा ठा। फिर जब वो लोग गीता से समझते तो धर्म पूछ के क्यों मारते? इसलिए ये लोग गीता की भाषा समझने वाले लोग नहीं हैं, इनके लिए गांडीव ही चाहिए। नहीं उठाओगे, नहीं चलाओगे गांडीव तो याद रखना, जैसे बांग्लादेश में जलाए गए, जैसे धर्म पूछ के मारा गया, वैसे ही हमारे बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को मार दिया जाएगा। महाराज जी के साथ अब हम आ गए हैं वृद्धा आश्रम में, जहाँ पर वृद्धा माताएं, यहाँ अब देखें कैसी है मैया? बढ़िया है बेटा। स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है, बढ़िया। कोई कष्ट तो नहीं? कोई नहीं है भैया। आज नाश्ते में क्या किया आपने? मैगी। आज मैगी खाई? मैगी अच्छी लगती है माता जी? सब चीज मिलता है ना, मतलब हाँ, सब बनता है। गुलाब जामुन है, पकोड़े है, मैगी है, पोहा है, जलेबी है, अच्छा। सब कुछ मिलता है। महाराज जी, लोग पहले कहते हैं कि परिवार हो, फिर उनको लगता है कि संतान हो, बड़े प्यार से उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं कि जब हम बुढ़ापे में होंगे तो वो हमारे काम आएंगे, हमारी सेवा करेंगे। लेकिन आप उन माताओं की सेवा कर रहे हैं जिन्होंने शायद बचपन में आपको देखा भी नहीं होगा। बिल्कुल। उनकी गोद में आप खेले भी नहीं हैं। बिल्कुल। लेकिन आज पूरे तन मन धन के साथ उनके साथ आप जुड़े हुए हैं। यही इंसानियत है और हम सबको ऐसी ही इंसानियत का परिचय देना चाहिए। हम एक अच्छे इंसान बने, इसलिए हम कहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट सब बनाओ बाद में, पहले एक अच्छा इंसान बनाओ। ऐसा इंसान बनाओ जो इंसानों के काम आए।
यदि इंसानियत ही इंसानियत के काम नहीं है, इंसान ही इंसान के काम नहीं है, हम तो फिर वो इंसान कहाँ है? वो तो जानवर हो गया ना। और वहाँ उधर जरा एक बार दिखाइए, उधर एसी लगा हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रहने की व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि आप मजबूर हैं, कहीं से परेशान होकर आए हैं, तो आप रह लीजिए। प्रणाम माता जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। इस बेटे ने इतना सुख दिया है, शायद आपकी माँ बहुत सब सुख भूल गई, सब दुख भूल गई। मेरा कोई नहीं, जो भी न पति न बच्चे न मकान, इसने सब दिया है। आप सोचिए कि इस दुनिया में ही दो तरह के लोग हैं। एक महाराज जी हैं जिनका हाथ पकड़कर एक बूढ़ी माता जी रो रही हैं। ये खुशी के आंसू है बेटा, ये दुख के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू। मैं रोती नहीं, मेरे को रोना भुला दिया इनने। माता जी आप मत रोइए। मैंने बेटे को देख कर मुझे जरूर रोना आता। भगवान ऐसा बेटा सबको दे, या मुझे जन्म ना दे, और दे तो ऐसा बेटा दे। माता जी वैसे घर कहाँ था आपका? घर तो था ही नहीं। जब तक मेरे पति नहीं खत्म हुए तब तक ससुराल में दिन काटे, और इधर माँ बाप खत्म हो गए तो मायके में दिन काटे। फिर मैंने मेहनत इतनी की है कि आज भी मेरा शरीर दुखता है बेटा। तो आप अपने माता पिता, आपके पति के जाने के बाद आपके सेवा किसने की थी? पति के जाने के माँ बाप के पास आ गई थी, माँ बाप ने मेरी सेवा करी। तो पति की मृत्यु कब हो गई थी? पति की मृत्यु तो 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 32। तो आपके बच्चे नहीं हुए? कुछ नहीं। तो फिर माँ बाप के यहाँ थी, भाई भतीजा रखते थे। हाँ। फिर अब फिर क्या हुआ? अब भाई की वृद्धा मेरे से भी बड़ी है, 6 साल बड़े हैं मुझसे। भाई? हाँ। तो फिर वो भतीजा तो होंगे? भतीजा है तो वो अपनी प्राइवेट नोट की छोटी सी तो फिर वो आपकी सेवा नहीं करते? नहीं कर पाते। मुझे बहुत बुरा लगता है कि बच्चे दुखी रहे मेरा। मैं बैठ के तुम्हारा सहारा देख के आई और कुछ ना। नहीं अब मत रोइए, अब तो हैं आप हमारे पास। हाँ। खुश रहिएगा। मैं सब भूल गई इस बेटे के पास आ गए। भैया बेटा हूँ आपका। ठीक है? स्वास्थ्य ठीक है? तो गुरु जी ठंडे सब सही कपत है, ठंडे के मारे हो जाएंगे ठीक। ऐसे ही घोड़े पड़े रहते हैं, नहा धोकर फिर अपने जैसे भगवान का चिंतन किया करिए। भगवान का श्रीमन नारायण का ही करती हूँ बस। और कोई ना करती। श्रीमन नारायण मन ही मन भक्ति रहती है। ये मैया जी जब आई थी तो बहुत बीमार थी, फिर आने के बाद ये यहाँ स्वस्थ हो गई। अब ये अति वृद्ध। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ मैया गौरी गोपाल में? 4 साल हुई, 5वीं चल रही है। ये 5वीं साल है मैया की। अब इतना खा पाती हूँ गुरु जी, खाया नहीं जाता है। भगवान ही शक्ति चला रही है, कुछ नहीं चला जाता। और यहाँ तक मैं वहाँ तक भी ना पहुँच पाती। फिर भी आप स्वस्थ हैं मैया इस उम्र में? आप बोल रही हैं, बता रही हैं, थोड़ा सा वॉकर से चल ले रही हैं। मंदिर के दर्शन मैंने आज तक ना कर पाए कि मैं चल ही नहीं पाती हूँ। तो उसमें व्हील चेयर में बिठा के करा देंगे। इससे मैं ना चल पाती हूँ। व्हील चेयर बुलवा देंगे, फिर उससे बिठा के आपको करा देंगे। बहुत बढ़िया गुरु जी, मैं गले लगा रही हूँ। खुश तबीयत को सो जाता है बेटा से, मैंने कहा सुखी रहिए, भगवान आपको स्वस्थ करें जल्दी से। खुश रहिए। गुरुजी इन माता जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैया के 2 बेटे हैं, और 2 बेटे हैं पर 2 बेटे हैं। हाँ है मैया के 2 बेटे। 2 बेटे हैं। एक तो यहाँ हिंदूपुरम में कोठी बनाए बैठा, सब माल ले लिया था। 5 लाख रुपये पे 4-5 करोड़ की कोठी में बैठे, मगर कभी ना पूछता। उसकी बहू ऐसी है, छोटी बहू के पास रहती थी, बहू लड़के के पास। उसकी बहू मर गई तो मुझे यहाँ आना पड़ा। लड़का चला गया विदेश अपनी बेटी के, अब फिर कौन था, तब मुझे यहाँ आना पड़ा। मैंने तुम वहाँ पहुँचा दे, कौन करेगा मेरी।
मैया का बेटा 5 करोड़ की कोठी में रहता है और दूसरा बेटा विदेश में रहता है और मैया यहाँ हमारे पास रहती है। बेटी पास जाने, बेटियों के पास रहो, बेटियों के परिवार वाले नहीं रहने देते हैं, ताड़ने देते हैं, तुम्हारा बेटा तुम क्यों रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है तो यहाँ रहती हो। तो ऐसे जैसे बेटियों के रह नहीं सकते, बेटियाँ लेने आती हूँ, मैं जाती ही नहीं हूँ, ना जाऊँ। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो गुरुजी के हाथ से ही कुछ होगा। मैं एक बेटा जो 5 करोड़ की कोठी में रहता है, 5 करोड़ की कोठी, मतलब यही हिंदू आप सोचिए, यहीं बता रही है माता वृंदावन जी। में, मथुरा ये मथुरा में 10 किलोमीटर दूर। पिछली बार कब आया था आपका कोई बेटा मिलने के लिए, विदेश वाला या यहाँ वाला? विदेश वाला भी नहीं आया, वो चला, नहीं आया। बहू मर गई ना, चली आई, बहू मर गई, वो पढ़ कर चला गया बेटी के। बेटा कभी मिलने आया आपका यहाँ? ना अभी नहीं आया, कोई नहीं, मैं 5 साल हो गए, कहूँगी, कोई नहीं आया। बेटी आती रहती ना है। फोन ऑन आता है मैया के पास? फोन तो आई, बेटे का? हाँ। तो क्या बोला, कभी लेने नहीं आया? मैंने मुझे गुरुजी बता दें गुस्सा आइए, मैं मेरे पास फोन करने की हिम्मत मत करना। फिर दोबारा फिर भी किया। ऐसे बेटों का महाराज जी क्या करना। सोचिए जो 5 करोड़ की कोठी में रहता हो और एक बेटा विदेश रहता हो। आप सोचिए उस माँ बाप के बारे में जिसने बेटे को, एक को इस लायक बनाया कि 5 करोड़ की कोठी तो बना सकता है, एक को इस लायक बनाया कि तू विदेश जाकर वहां पर नौकरी पेशा कर सकता है अपना। उसकी माँ एक आश्रम में रह रही है। वो कह रही है कि गुस्सा मुझे इस बात का है कि मैं इसलिए भी बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये इतने बड़े बड़े हो गए मेरे बेटे और मैं यहाँ पर हूँ। मैं बेटियों के इसलिए नहीं जा सकती हूँ क्योंकि लाज, समाज का जो लाज है उस लाज से मैं डरती हूँ, इसलिए मैं बेटियों के यहाँ नहीं जा सकती हूँ। और इनका एकमात्र सहारा अब महाराज जी। हाँ तो देखो बेटा, मैं झूठी करूँ, गुरुजी जैसा बनना बहुत मुश्किल है, कोई ना मिल करेगा, इतना अच्छा करते हैं। मैं आई, हाथ पैर टूटा, उससे पहले मैं अपने पैसे आश्रम पे दे आई, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे ब्रह्मा भोजन कर देना। मैंने बधाइयों भी दे आई, पैसा बहुत था मेरे पास, फिर ले लिया जेब और पैसा, फिर कुछ नहीं रहा। किसने ले लिया माता जी? है? किसने पैसा और जेवर ले लिया? अब मैं कुछ कह रहा सकती हूँ। नहीं, बेटों ने ले लिया या बेटियों ने ले लिया? बेटों ने ले, बेटियां उन्होंने लिया है कुछ, बेटों ने ले लिया। दोनों ने? सब धन, सब माल संपत्ति सब ही ले ली। सब छोटे के पास रहती, छोटे ने सब जेवर ले लिए, काफ़ी जेवर था मेरे पास। तो बोले मैं कि अब तो मैं ऐसा करो, बहू मर जाए तो मुझे पानी भी नहीं मिलेगा यहाँ। तब फिर मुझे पहुँचवा गए यहाँ और चले गए, फिर अपनी बेटी के चले गए, बहू मरी। हमने तो नहीं लिया आपसे कोई पैसा? नहीं, आज तक एक कौड़ी ना। गुरुजी तो करते हैं, इतना कोई करेगा नहीं जितना जो गुरुजी करते हैं, कोई नहीं कर सकता। गुरुजी बहुत लाखों में एक है। कहते हैं पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पूत आपका सपूत है तो धन संचय करके आप क्या करेंगे, और पूत कपूत है तो आप धन संचय करके क्या करेंगे? सपूत है तो खुद कमा लेगा और कपूत है तो सब उड़ा देगा। पेट से लगाते हैं, दिल की बात पूछते हैं, सब करते हैं, कोई ना करेगा। आप इमोशनल हो रही हैं। इतने अच्छे भगवान, साक्षात भगवान के दर्शन, साक्षात भगवान हमारी सेवा करते हैं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और सब कुछ है यहाँ पर, एनी टाइम, हमसे पहले, हमारी सोच से पहले सब कुछ यहाँ होता है। इतनी व्यवस्था तो कोई अपने घर में कहते हैं कि ऐसा कर देना, तो भी कोई नहीं करता है। उसके पहले ही यहाँ पर हमारा स्टाफ इतना अच्छा है, हमारे यहाँ के एक एक व्यक्ति इतने अच्छे कि हम लोग को केयरफुली देखते हैं, केयरफुली हमारा बहुत मान सम्मान के साथ हमको रखते हैं। हमारी महाराज जी की तो अनंत कृपा है हमारे ऊपर, और ऐसा बेटा तो हर घर में होना चाहिए। हर घर में हो तो फिर ये अनाथ आश्रम की कोई जगह नहीं